Dear students, today we are going to learn letter for payment of dividend through dividend warrant. लास्ट लेक्चर में हमने लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था। आज हमको देखना है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है डिविडेंड जो शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है। अब लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये कंपनी कब लेटर लिखती है शेयर होल्डर को, ये हमको देखना है। डिविडेंड सबसे पहले क्या है हम जान लेते हैं। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी दो तरह के डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, एक है फाइनल डिविडेंड और दूसरा है इंटरिम डिविडेंड। Dividend can be paid through dividend warrant or in an electronic mode electronically by ECS, NEFT, etc. to the registered shareholder who is entitled to dividend. कंपनी डिविडेंड दो तरह से दे सकती है, एक डिविडेंड वारंट के ज़रिए, डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड पे किया जा सकता है, और दूसरा मोड होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो दो तरह से डिविडेंड दिया जा सकता है। अगर शेयर होल्डर के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं यानी उसको शेयर सर्टिफिकेट इशूड किया गया है तो उसको डिविडेंड जो है डिविडेंड वारंट के थ्रू दिया जाता है। अगर उसके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं यानी डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स हैं तो उसको डिविडेंड जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे किया जाता है। और ये डिविडेंड जो है रजिस्टर्ड जो शेयर होल्डर होता है, जो डिविडेंड का हकदार होता है, उसको डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड इज़ टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन सच रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। अब इस लेटर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है और उसको अप्रूव किया जाता है तो अप्रूवल जो होता है शेयर होल्डर्स की तरफ से होता है। फाइनल डिविडेंड का अप्रूवल शेयर होल्डर देते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और इसको अप्रूव किया जाता है किसके ज़रिए, शेयर होल्डर्स के ज़रिए। और ये डिविडेंड जो अप्रूव्ड होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि जब हम लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में हमको एनुअल जनरल मीटिंग मेंशन करना है कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने फाइनल डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पर अप्रूव किया है। Interim dividend is declared by the board of directors in the middle of the accounting year. Dividend is to be paid to the shareholder within 30 days from the date of declaration. मैंने आपको बताया कि इंटरिम डिविडेंड जो है दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड यानी दो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान जो है डिक्लेयर किया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये डिविडेंड जो है कंपनी को 30 डेज़ के अंदर इशू करना होता है जैसे ही कंपनी ने इसको डिक्लेयर किया। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड, द सेक्रेटरी सेंड्स अ लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो बोर्ड की दी गई होती है, सेक्रेटरी जो है लेटर लिखता है शेयर होल्डर को डिविडेंड के पेमेंट के ताल्लुक से। द लेटर कंटेन्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड सच एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड, डिविडेंड वारंट नंबर, ग्रॉस डिविडेंड, TDS if any, net amount of dividend, distinctive number if any, etc. अब इस लेटर में कंटेंट क्या क्या होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ताल्लुक से, जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स के कितने शेयर्स हैं, डिविडेंड वारंट नंबर, जब डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमको डिविडेंड वारंट नंबर लिखना होता है। उसके बाद ग्रॉस डिविडेंड, कंपनी टोटल ग्रॉस डिविडेंड कितना दे रही है। उसके बाद TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल है तो वो हमको लिखना है, और TDS जो है एप्लीकेबल होता है जब 5000 के ऊपर जो है डिविडेंड का अमाउंट होता है तो टैक्स TDS
हमको पे करना होता है, अदरवाइज टीडीएस जो है नील आएगा। तो नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टीडीएस माइनस करने के बाद जो है नेट अमाउंट आती है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर यानी शेयर के नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है। कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है, तो उसमें शेयर के नंबर कहाँ से कहाँ तक है ये मेंशन करती है। जैसे 1 से 100, किसी शेयर होल्डर के 100 शेयर्स हैं तो उसके नंबर्स 1 से 100 तक हैं, या फिर 101 से 200 तक हैं। इन नंबर्स को जो है डिस्टिंक्टिव नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस लेटर में हमको याद रखना है कि फाइनल डिविडेंड जो है हम देख रहे हैं, और फाइनल डिविडेंड के ताल्लुक से हमको लेटर लिखना है। फाइनल डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और इसको अप्रूव एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। तो लेटर देखते हैं हम। लेटर में सबसे पहले आता है कंपनी का नाम, उसके बाद कंपनी का एड्रेस, उसके बाद CIN नंबर। तो CIN नंबर 21 डिजिट का है। ये सारी डिटेल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताई कि CIN नंबर किस तरह से लिखना है, क्या मीनिंग होता है CIN नंबर का। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो होता है, इसके 21 डिजिट जो है आपको याद रखना है। और किस तरह से याद रखना है, बड़ा सिंपल है। और कंपनी का नाम किस तरह से आपको लिखना है, जैसे अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप छोटा सा नाम लिख सकते हैं, जैसे ABC कंपनी लिमिटेड, अगर आपको याद नहीं रह रहा है। और रजिस्टर्ड एड्रेस इतना भी ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, जैसे MG रोड पुणे, बस इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं CIN नंबर के बाद, जैसे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सब आपको इमेजिनरी लिखना है, इसको कोई कंपलसरी नहीं है कि एज इट इज़ नंबर चाहिए। उसके बाद वेबसाइट, जैसे आप ABC कंपनी लिख रहे हैं तो abccompany.com आप इस तरह से लिख सकते हैं इन शॉर्ट में। ईमेल एड्रेस लिखना है आपको, जैसे abc@gmail.com इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ राइटिंग लेटर, आपको कब किस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस यानी हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिस शेयर होल्डर को लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम और एड्रेस आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मिसेस ज्योति सुरती, 12 लक्ष्मी निवास, अम्रपाली मार्ग, बांद्रा, मुंबई। तो इस तरह से जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम और उसका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमको लिखना है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पर हम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, ये हमको सब्जेक्ट लिखना है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद लेटर की शुरुआत डियर मैडम या सर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डियर मैडम और डियर सर, डियर का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है बिज़नेस लेटर में, ताकि एक्चुअल में बिज़नेस लेटर ये एक जो है फॉर्मल लेटर है, लेकिन डियर का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि बिज़नेस में रिलेशन जो है हमारे अच्छे बनाने के लिए, शेयर होल्डर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सबसे रिलेशन अच्छे बनाने के लिए डियर का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे हम फॉर्मल लेटर में हम मोस्टली जो है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं, लेकिन बिज़नेस लेटर में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए डियर वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब कंटेंट हम देखते हैं। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे to you that in the 31st annual general meeting held on 20th April 2019, final dividend at the rate rupees 2.5 per equity share of rupees 10 each has been approved by the member for the year ending 31st March 2019. लेटर में मेंशन करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि कंपनी की जो 31st एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 20 अप्रैल 2019 को रखी गई थी, अब मीटिंग की जो डेट है वो डेट हमको कौन सी डेट लिखना है, जो डेट ऑफ लेटर हमने लिखे हैं उससे पहले वाली डेट लिखना है। और याद रखना है कि डिविडेंड कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद डिक्लेयर करती है। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च के बाद जो है कंपनी अप्रैल में मीटिंग जो है कंडक्ट करती है और उसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब जब एनुअल डिविडेंड या डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं तो मीटिंग की डेट जो है हमको 31 मार्च के बाद की डेट हमको लेना है, यानी अप्रैल की डेट हमको लिखना है। ठीक है, अप्रैल की डेट हमने ली यहाँ पे 20 अप्रैल 2019 को मीटिंग हो गया, और हम लेटर कब लिख रहे हैं? 7 मई 2019 को। ठीक है,
तो हमेशा जो डेट ऑफ लेटर होता है उसके पहले वाली डेट जो होती है डेट ऑफ मीटिंग की होती है ना। 7 मई को हम लेटर लिख रहे हैं और मीटिंग कब हो गई 20, यानी मीटिंग होने के बाद हमको लेटर लिखना है। तो इसलिए मीटिंग के बाद वाली डेट जो है हमको कौन सी आनी चाहिए, डेट ऑफ लेटर। तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है 2.5 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का ये डिविडेंड है जो 2.5 पर शेयर, यानी पर शेयर पर 2.5 डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर एज फॉलोज। तो इस टेबल में हमको डिटेल्स दी गई हैं, कॉलम वाइज आपको मेंशन करना है, जिसमें नंबर 1 है रजिस्टर फोलियो नंबर, यानी ये होता है पेज नंबर होता है। आप ये इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हैं, A30 है, B30 कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, यानी 100 शेयर्स जो है शेयर होल्डर के हैं। उसके बाद डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 301 टू 400। नेक्स्ट है डिविडेंड वारंट नंबर B9931। ग्रॉस डिविडेंड 250, इनकम टैक्स डिडक्टेड नील, नेट डिविडेंड 250। तो इस तरह से कॉलम है। डिविडेंड वारंट नंबर ये भी आप इमेजिनरी लिख सकते हैं। आप ग्रॉस डिविडेंड जो है 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स पर 2.5 से जो है 250 जो है ग्रॉस डिविडेंड आता है, और TDS नील होगा, और नेट डिविडेंड जो है 250 रहेगा। लास्ट में हमको मेंशन करना है द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हेयरविद, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन। तो डिविडेंड वारंट जो है हमको अटैच करना होता है। डिविडेंड वारंट के ज़रिए शेयर होल्डर डिविडेंड हासिल कर सकता है, इसलिए डिविडेंड वारंट अटैच करना होता है, और इसे डिटैच किया जा सकता है परफोरेटेड लाइन से। ठीक है। लास्ट में उनको थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम आएगा, सेक्रेटरी का सिग्नेचर, और इनक्लोजर में हमको लिखना है ENC। इनक्लोजर यानी हम जो अटैच करके देते हैं लेटर के साथ उसको इनक्लोजर कहा जाता है। तो हम डिविडेंड वारंट अटैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनक्लोजर में डिविडेंड वारंट आएगा। Thanks for watching. Like, share and subscribe the video.